तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। ये यहाँ पे जो 1 से 6 तक नंबर दिए गए हैं, इनमें स्टार जो यहाँ वैल्यू दी गई है, इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम रिप्लेस कर दें ताकि ये वैल्यूज़ 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आइए देखते हैं इनके सोल्यूशन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है, 2 6 स्टार 5। तो ये वैल्यू 11 से डिविजिबल तब होगी जब इनके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम करने पर अगर वो वैल्यू 11 से डिविजिबल है। तो इसे देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कि सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस में जो डिजिट है उनको सम करेंगे। तो ऑड प्लेस में यहाँ क्या है, 5 है, फिर इसके बाद 6 है। तो 5 + 6 इज इक्वल टू है कितना आ जाएगा, 11। इसके बाद इवन प्लेसेस में जो डिजिट है उनको सम करेंगे। तो यहाँ इवन प्लेस में क्या है, स्टार है और 2 है। तो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, तो स्टार को कंसीडर ना करते हुए 2 ही बस लिखते हैं। तो यहाँ जो इवन प्लेस की डिजिट आई वो क्या है, डिजिट 2 आई। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस ऑफ द टू सम, ये जो दो सम हमने किए हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या आएगा, 11 - 2 = 9। तो अब आपको केवल यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस आएगा वही ये स्टार की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं फाइनल स्टेटमेंट में कि इफ़ वी रिप्लेस स्टार बाय 9 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टार की जगह में 9 रख देते हैं तो ये जो पूरी नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगी। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन सेकंड। इसमें क्या कह रहा है, 3 9 स्टार 4 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट इज इक्वल टू है, ऑड प्लेस में जो डिजिट है उनका सम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, फिर स्टार है, फिर 3 है। तो स्टार को कंसीडर ना करते हुए केवल 3 और 3 जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कितना आया, 6। अब इसके बाद क्या करेंगे कि सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज इक्वल टू है, इवन प्लेसेस में जो डिजिट हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 4 है, फिर इसके बाद 9 है। तो इनको सम किए 4 + 9, तो इनको सम करने में कितना आया, 13। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस ऑफ ERENCE ऑफ द टू सम इज इक्वल टू है 13 - 6। तो 13 - 6 करने में कितना आएगा, 7 आएगा। तो अगर स्टार की जगह में हम 7 रख देते हैं तो ये पूरी वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी। तो हम फाइनल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि इफ़ वी रिप्लेस स्टार बाय 7 then the number is divisible by 11। तब वो वैल्यू क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी जब हम स्टार की जगह में क्या रख दें, 7 रख देते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन नंबर थर्ड। इसमें क्या कह रहा है, 8 6 स्टार 7 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सम
ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ऑड प्लेस में जो डिजिट हैं उनका सम करेंगे तो ऑड प्लेस में यहाँ पे क्या है, 2 है, फिर स्टार है, फिर 8 है। तो स्टार को कंसीडर ना करते हुए 8 + 2 करते हैं तो इक्वल टू कितना आता है, 10। अब इसके बाद क्या करेंगे कि सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज इक्वल टू है, इवन प्लेसेस में जो डिजिट है तो इसके बाद 7 है, फिर 6 है, तो 7 + 6 तो कितना आया, 13। अब इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस ऑफ द टू सम इज इक्वल टू है 13 - 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो अगर हम स्टार की जगह में 3 रख देते हैं तो ये पूरी वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफ़ वी रिप्लेस स्टार बाय 3 then the number is divisible by 11। अगर हम स्टार को 3 से रिप्लेस कर लें तो ये पूरी वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन 4। इसमें क्या कह रहा है, 4 6 7 स्टार 9 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेसेस में जो डिजिट हैं उनका सम करेंगे। तो यहाँ पे ऑड प्लेस में क्या है, 1 है, फिर स्टार है, फिर 6 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 6 इज इक्वल टू कितना आया, 7। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेसेस में क्या है, 9 है, फिर 7 है, फिर 4 है। तो 9 + 7 + 4, 9 10 और 16 16 4 20, तो 20 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो लिखेंगे कि डिफरेंस ऑफ द टू सम इज इक्वल टू है 20 - 7। इन दोनों का जब डिफरेंस किए तो कितना आया, 13 आया। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ 13 तो पुट कर नहीं सकते। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर हम 13 से 2 कम कर दें तो 11 हो जाता है, मतलब वो वैल्यू 11 से डिविजिबल हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ वी रिप्लेस स्टार बाय 2 then the number is divisible by 11। ऐसा क्यों, क्योंकि 13 में से अगर 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11, और 11 आएगा तो 11 से डिविजिबल है। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर स्टार की जगह में 2 रख देते हैं तो ये पूरी वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, 1 7 2 3 स्टार 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट इज इक्वल टू, तो ऑड प्लेसेस में क्या क्या है, 4 है, फिर 3 है, फिर 7 है। तो 4 + 3 + 7, तो इनका सम करने में कितना है, 7 3 10 और ये 14। अब इसके बाद इवन प्लेसेस का सम करेंगे। तो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज इक्वल टू है, तो इवन प्लेसेस में क्या है, स्टार है, फिर 2 है,
फिर 1 है। तो बस हम क्या करेंगे, स्टार को छोड़ देंगे और 2 और 1 को ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आया, 3 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो लिखेंगे कि डिफरेंस ऑफ द टू सम इज इक्वल टू है 14 माइनस 3 करने पर कितना आया, 11 आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 11 आ रहा है, तो ये वैल्यू डिविजिबल हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 11 आ गया। तो हम लिखेंगे कि इफ़ वी रिप्लेस स्टार बाय 0 देन द नंबर is divisible by 11। अगर हम स्टार की जगह में 0 रख देते हैं तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन 6। इसमें क्या कह रहा है, 9 स्टार 8071। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑड प्लेसेस में जो डिजिट हैं उनका सम करते हैं। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट इज इक्वल टू है, ऑड प्लेसेस में क्या क्या है, 1 है, फिर 0 है, फिर स्टार है। तो 1 प्लस 0 करते हैं इज इक्वल टू कितना है, 1। अब इसके बाद क्या करेंगे कि सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज इक्वल टू है, इवन प्लेसेस में जो डिजिट हैं 7 प्लस 8 प्लस 9। तो 7 प्लस 8 प्लस 9, तो इसका सम करने में कितना आएगा, 9 8 17, 17 7 24। हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो लिखेंगे कि डिफरेंस ऑफ द टू सम इज इक्वल टू है 24 माइनस 1। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 23। अब देख सकते हैं कि ये वैल्यू 11 से डिविजिबल नहीं है, पर अगर हम ध्यान से देखें कि अगर इसमें एक कम कर देते हैं तो 22 हो जाएगा, और वो 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 11 2 22 होता है। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो वो वैल्यू क्या होगी, पूरी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ वी प्लेस 1 या if we replace 1 by star then the number is divisible by 11। यहाँ पे ये रिप्लेस है, तो अगर हम स्टार की जगह में 1 रख देते हैं तो पूरी वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी।